नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जीके जीएस की रामबाण का 23वां लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि डीएफसीसीएल, सीजीपीटीएम और एसएससीजीआई में महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 331 है कि एक कंपनी आईपीओ के माध्यम से सार्वजनिक माध्यम से पैसा जुटाना चाहती है। कहा जा सकता है कि कंपनी इसमें से पैसा जुटाना चाहती है। तो देखिए सबसे पहले आईपीओ का फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है तो यानी कि उस शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट करना चाहती है और उसको सार्वजनिक तरीके से पैसा जुटाना चाहती है कोई भी कंपनी। तो वो बेसिकली जो है पैसे कहाँ से जुटाना चाह रही है। तो देखिए जो कैपिटल मार्केट है यानी कि पूंजी बाजार से, और यहाँ पर जो प्राइमरी मार्केट है तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 और 2 यानी कि कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों से पैसा जुटाना चाह रही है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए, यानी कि 1 और 2 ही यहाँ पर सिर्फ सही होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये पैसा जो है जुटाना चाह रही है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार से, और प्राइमरी मार्केट यानी कि जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य मांडो लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, मांडो लोक संगीत के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपको गोवा सही उत्तर होगा। तो गोवा में यहाँ पर मांडो नृत्य किया जाता है, तो यानी कि मांडो लोक संगीत एक गोवा से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इसको जो है डेवलप किया गया था गाँव GOAN जो यहाँ पर कैथोलिक हैं उनके द्वारा 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो इसको ध्यान रखिएगा, गांव जो कैथोलिक हैं इनके द्वारा जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस जो है लोक संगीत का यहाँ पर जो है प्रचलन किया गया था। तो मांडो जो यहाँ पर लोक संगीत गोवा से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 350A जोड़ा गया। तो 350A जोड़ा गया, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में अभी कुल मिलाकर 105 जो है बार संशोधन किया जा चुका है। तो यहाँ पर 350 जो अनुच्छेद ए जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है यहाँ पर जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, इसके तहत। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन जो किया गया है इसके द्वारा जो है जो यहाँ पर कोई भी अगर पर्सन जो है गवर्नर अपॉइंट हुए हैं तो उनको 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट्स। तो 7वां संविधान संशोधन, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ तो 1951 में हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि यहाँ पर भूमि सुधार से संबंधित था। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में 105 बार जो है संविधान में संशोधन किया जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, यानी कि अलुवियल सॉइल के बारे में यहाँ पर जो है कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान रखिएगा, गलत कथन पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि अलुवियल सॉइल के बारे में। तो देखिए इसमें कहा गया कि प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा जमा किए गए नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जी हाँ, नवीन जो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। ये तो 2 टर्म आपको पता होना चाहिए कि नवीन को खादर और जो है पुराने को बांगर कहा जाता है। तो देखिए ये मिट्टी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 54% भाग पे है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप मैप में थोड़ा सा अगर आपको इमेजिन करेंगे तो यहाँ पर जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बेसिकली अलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो क्या ये भारत के 54% भाग पे है? नहीं, ये भारत के लगभग जो है यहाँ पर 45.6% भाग पे फैली हुई है। तो देखिए एक गलत कथन पूछा है तो गलत हो गया बी यहाँ पर, क्योंकि 45.6% पे है। और देखिए वे आमतौर पर पोटास से भरपूर होते हैं लेकिन फास्फोरस से कमी होते हैं। तो जी हाँ, जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं पोटास की इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। और देखिए ये मिट्टी उत्तरी मैदानी और नदी घाटी में व्यापक रूप से फैले, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर ए, सी और डी सही है, बी यहाँ पर हो गया गलत, इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए सोलोफोक पहाड़ी सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोलोफोक पहाड़ी है कहाँ पर। तो देखिए नामची सिक्किम में स्थित है सोलोफोक पहाड़ी, जिस पर जो है सिद्धेश्वर धाम स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, सिद्धेश्वर धाम नामची सिक्किम में सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए बद्रीनाथ आपको ध्यान रख लेना है, उत्तराखंड में स्थित है। जगन्नाथ आपको उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। रामेश्वरम आपको यहाँ पर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारूक सियार के शासनकाल के दौरान सिख नेता बंदा बहादुर को किस वर्ष पंजाब के गवर्नर ने पकड़ लिया था। तो देखिए फारूक सियार का जब शासन चल रहा था उस दौरान सिख नेता थे बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर को किस वर्ष जो है पंजाब के गवर्नर ने पकड़ लिया था। तो यहाँ पर जो है 1715 इसकी सही उत्तर होगा। तो यानी कि आंसर ए होगा सही। 1715 ईस्वी में जो है यहाँ पर पंजाब के गवर्नर ने जो है यहाँ पर पकड़ लिया और इनको जो है मार भी दिया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, उस समय जो है मुगल का शासनकाल जो है चल रहा था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदिवासी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भील जनजातियों से संबंधित है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भील जो जनजाति है वो कहाँ मेनली पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति के द्वारा। तो यहाँ पर भगोरिया जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नृत्य है उसको जो है भील आदि जनजाति मध्य प्रदेश के द्वारा जो है किया जाता है। कालबेलिया यहाँ पर राजस्थान का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए इल्ला केरेडी, ध्यान रखिएगा। देखिए कालबेलिया राजस्थान का, भगोरिया भील ट्राइब जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का, इल्ला केराडी ये आपको केरल का है। ध्यान रखिएगा इल्ला केराडी केरल का है और धीमसा यहाँ पर आंध्र प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा धीमसा कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से चारों आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैग बोमर त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए लैग बोमर जो त्यौहार है बेसिकली यहूदी धर्म का यहाँ पर त्यौहार है। ध्यान रखिएगा यानी कि ज्यूस इसका सही उत्तर होगा। और देखिए ज्यूस जो है मेनली जो है कहाँ रहते हैं तो यूरोप में, और बेसिकली यहाँ पर इजराइल जो है ज्यूस कंट्री है। तो इजराइल में इस लैग बोमर त्यौहार जो है का यहाँ पर ज़्यादा मनाया जाता है। तो इस तरह से यहूदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैग बोमर त्यौहार यहूदी धर्म से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अक्सर जो है चीन का ट्विटर। तो देखिए जिस तरह से ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं, जिसको यहाँ पर आपको इलोन मस्क के द्वारा जो है खरीदा गया है, तो चीन का ट्विटर, तो यानी कि चीन का ट्विटर जो है सीना बीबो को कहा जाता है। तो सीना बीबो इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। और देखिए भारत के द्वारा जो है ट्विटर के तरह ही कू ऐप जो है डेवलप किया गया। तो कू जो है भारत का है, सीना बीबो जो है चाइना का है, और ट्विटर को अब एक्स के रूप में जो है जाना जाने लगा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेके 1918 तक जो है पहला विश्व युद्ध हुआ। तो यहाँ पर फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक हुआ। तो फिर जो है देशों के द्वारा सोचा जाने लगा कि क्या कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, इसलिए एक जो है शांति स्थापित करने के लिए एक जो है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जो है बॉडी की स्थापना की गई, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है कहा जाने, संयुक्त राष्ट्र जो है कहा जाने लगा। तो इसको जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी की गई थी। और देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो हेड क्वार्टर है, देखिए UN यानी कि लास्ट में एन है तो एन से न्यूयॉर्क, तो लास्ट में जो है न्यूयॉर्क जो है इसको ध्यान रखिएगा कि हेड क्वार्टर स्थित है। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यहाँ स्थापना हुई। तो अब देखिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें कंट्री कितने हैं, तो इसके मेंबर हैं 193 कंट्री। लेटेस्ट मेंबर है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जो है इसको ध्यान रखिएगा। साउथ सूडान तो कब बना, तो 2011 में बना। तो 2011 में सूडान जो है दो भागों में टूट गया, सूडान और साउथ सूडान के रूप में। तो साउथ सूडान जो है लेटेस्ट कंट्री है, नवीनतम जो है मेंबर है संयुक्त राष्ट्र का, जो कि 193वां जो है मेंबर देश बना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए सार्क के सदस्य देश हैं 8। ध्यान रखिएगा सार्क का 8 हैं। ध्यान रखिएगा आसियान में 10 देश हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए सार्क में जो 8 कंट्री हैं, तो सार्क का यहाँ पर स्थापना कहाँ हुआ। तो देखिए सार्क का जो है ढक्कन जो है ढाका में खोला गया। ध्यान रखिएगा सार्क का जो ढक्कन ढाका में खोला गया, बांग्लादेश में यानी कि। और इसका जो है ढक्कन कब खोला गया, तो 8 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर
1985 को। तो 1985 की इसकी स्थापना 8 दिसंबर के दिन बांग्लादेश के ढाका में ढक्कन खोला गया, यानी कि स्थापना हुआ। लेकिन क्या इसके हेडक्वार्टर ढाका में है? नहीं, इसके हेडक्वार्टर जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेपाल के काठमांडू में इसके जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर है। सार्क में 8 देश हैं। ढाका में इसका जो है ढक्कन यानी यहाँ पर बनाया गया इसको 8 दिसंबर 1985 को। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है तो छोटी छोटी इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके कंट्री जो है देख पा रहे होंगे, तो इसमें टोटल 8 कंट्री है। कौन? तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अपना प्यारा भारत तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, तो एक मेंबर तो देश यही हो गया। फिर जब भारत होगा तो क्या पाकिस्तान नहीं होगा? होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं अफगानिस्तान भी, इसलिए सार्क जो है ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। उसका देखिए जब यहाँ पर नेपाल भूटान भी है, फिर बांग्लादेश है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 3 और 3 6, एक नीचे श्रीलंका और सबसे नीचे यहाँ लटका हुआ है यहाँ पर मालदीव। तो यहाँ पर टोटल 8 मेंबर है, ध्यान रखिएगा 8वें मेंबर का नाम जो है पूछा जाता है। अब देखिए इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो देखिए करेंसी यानी कि इंडोनेशिया का पूछा है तो रुपया है। तो रुपया जैसे भारत का रुपया है तो यहाँ का रुपया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी जो है जकार्ता है। इंडोनेशिया जो है द्वीपों का समूह देश है, तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बात चलिए कि तिमोर लेस्टे को यहाँ पर आसियान का 10वां जो है देश 11वां मेंबर देश बनाया जाए, चर्चा चल रही है, ध्यान रखिएगा। और इंडोनेशिया जो है आसियान का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ध्यान रख लेना है 28 जुलाई 1914 को हुई थी। कब? जब ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई। तो 1914 यानी कि करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अंत कब हुआ? तो 18 में। तो अंत हुआ 18 में, शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को, जब ऑस्ट्रिया ने यहाँ पर सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। तो उसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम जो गिराया गया था उसका डेट क्या था? तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर जो है परमाणु बम गिराया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, ये आपको ध्यान रख लेना है कि पहले हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी। यहाँ पर 6 अगस्त, यहाँ पर 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, तो 6 अगस्त पे को हिरोशिमा पर, तो देखिए हिरोशिमा पे ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा बी 6 अगस्त को। और अगर नागासाकी पे पूछा जाता तो 9 अगस्त पे। अब देखिए इस पे बम कौन से गिराए गए? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि बम गिराए गए लिटिल बॉय, और यहाँ पर आपको 6 अगस्त को और 9 अगस्त को जो है फैटमैन। तो इस तरह से इसका बी सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हिरोशिमा शहर पर जो गिराए गए बम है, परमाणु बम, उसका नाम क्या था? तो देखिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त को 1945 को बम गिराया गया, इसका नाम था लिटिल बॉय। अब देखिए लिटिल बॉय जो था वो उसको बनाया किससे गया था? तो यूरेनियम 235 से बनाया गया था, यूरेनियम 235 से बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो फैटमैन है, ध्यान रखिएगा फैटमैन जो है आंसर डी है। तो ये जो है आपको नागासाकी पे गिराया गया था। तो नागासाकी पे गिराया गया था कब? तो 9 अगस्त 1945 को। तो ध्यान रखिएगा लिटिल बॉय पहले लिटिल छोटा था, फिर फैटमैन बन गया 3 दिन के बाद ही, तो ये इसको नागासाकी पे गिराया गया। और ये बम जो बनाया गया था वो प्लूटोनियम 239 के द्वारा बनाया गया था, प्लूटोनियम 239 के द्वारा बनाया गया था, इसको ज़रूर भी ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।